चलिए भाई, तो क्या चल रहा है हमारा? प्रेजेंट सिंपल टेंस चल रहा था, ठीक है। मतलब ये ख़त्म हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। इसका एक और सेंटेंस देख लेते हैं बस। कौन सा था वो? बोलो क्या था वो? क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है, ठीक है। क्या वह, हाँ क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है, ठीक है। चलिए, हमारा काम क्या होता है? सबसे पहले वर्ब और सब्जेक्ट पता करना। वर्ब कैसे पता करते हैं? काम क्या हो रहा है? क्या काम हो रहा है? लिखने का। तो लिखने का काम क्या होता है? राइट, ठीक है। चलिए, सब्जेक्ट कौन लिख रहा है? वह, यानी कि कोई लड़की लिख रही है, तो शी, ठीक है। अब स्ट्रक्चर में क्या आता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब डू या डज, क्योंकि हमारा टेंस क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। उसके बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट, ठीक है। फिर नॉट, ठीक है। अगर नॉट को मिक्स करेंगे तो डोंट और डज हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। चलिए भाई, और क्वेश्चन मार्क। चलिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी भाई? डू या डज। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? शी है, सिंगुलर है इसलिए डज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा? शी, ठीक है। तो ये शी। उसके बाद नॉट, ठीक है। वर्ब फर्स्ट क्या है? राइट। और फिर ऑब्जेक्ट बचा क्या है? एक पत्र, यानी कि अ लेटर, ठीक है। 2 लेटर लिख देते हैं। चलिए, इसी को हम, हाँ शाबाश, वही बता रहा हूँ मैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डजंट शी राइट अ लेटर, ठीक है। ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये भी सही है और ये भी सही है। अगर आपको सेपरेटली लिखना है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा, और अगर साथ में लिखना है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आ जाएगा या हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ये है। और नेगेटिव सेंटेंस जो ये सिर्फ किसके लिए कंडीशन है? ये वाली कंडीशन, सेपरेट वाली और साथ वाली, सिर्फ इंटरोगेटिव के लिए, ठीक है ना। हाँ, इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए। बट अगर सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस लिखना है हमें तो तब तो फिक्स है, चाहे आप साथ में लिखो चाहे सेपरेटली लिखो, नोट कब आएगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, ठीक है ना। हाँ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, ऐसा होता है, ठीक है। चलिए, लेकिन इंटरोगेटिव में अगर आप सेपरेटली लिखना चाहते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, और साथ में लिखना चाहते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद या हेल्पिंग वर्ब के साथ आ जाएगा। चलिए, इस तरीके से हमारा क्या कंप्लीट हो गया? प्रेजेंट सिंपल टेंस, जो कि हार्ड टेंस है, एक हार्ड है ना, सबसे हार्ड है, जो कि हम सीख चुके हैं, ठीक है। बस इसका ध्यान रखना है आपको। इसमें क्या ध्यान रखना है कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, डायरेक्ट क्या आती है? वर्ब आती है, वर्ब फर्स्ट या फिर वर्ब फर्स्ट के साथ एस, बस वो अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव के अलावा कौन कौन सेंटेंस है हमारे पास? नेगेटिव है और इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब आती है और इंटरोगेटिव में भी आती है। नेगेटिव में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? डू डज आती है, और इंटरोगेटिव में डू डज आएगी, ठीक है ना। यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब अगर हम पूछें तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है? डू डज, ठीक है। चलिए, यानी कि अगर आपको कभी भी सेंटेंस में डू या डज दिख जाए तो आप समझ जाओगे कि वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। बात समझ में आ गई, ठीक है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। देखो, एक वर्ब होती है ऑक्सिलरी वर्ब,
क्या होती है, नोट डाल के लिखेंगे हम, है ना। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, आखिर क्या होती है ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब वो होती है जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करती है। बात सब, यानी कि वो हेल्पिंग का भी मतलब वो हेल्पिंग वर्ब भी बन सकती है और मेन वर्ब भी बन सकती है, ठीक है। यानी कि वह हमारे पर डिपेंड करता है कि हम उसे हेल्पिंग एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है या एज ए मेन वर्ब यूज़ करना है। जैसे कि कौन कौन सी है उसमें, एक तो यही है हमारी डू डज, क्या है, डू डज है, ठीक है, बता रहे हैं अभी। इसके अलावा है हमारी हैज़ और हैव, ठीक है। बात समझ में आ गई, चलिए। तो देखिए, हालांकि मेन वर्ब, अगर हम मेन वर्ब की बात करें तो बस वो यही है, डू और हैव। हैज़ और डज तो क्या है, नहीं है, ये तो कब, ये एक फॉर्म है, ये मेन वर्ब की एक फॉर्म है। कैसी फॉर्म है ये, जिसमें एस लग रहा है। जैसे कि मतलब हम क्या करते हैं, अभी पढ़ा ना हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। फिर अगर हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है, तब हम क्या करते हैं, वर्ब फर्स्ट के साथ एस या ई एस लगा देते हैं, लगाते हैं ना। उसी तरीके से मेन वर्ब तो क्या है, जैसे यहाँ वर्ब फर्स्ट है ना, वैसे ही मेन वर्ब डू और हैव है। लेकिन हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जब उसमें एस लगाना होता है, तब डू का डज हो जाता है और हैव का हैज़ हो जाता है एस लगने के बाद। बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। तो अब देखो, डू का मतलब क्या होता है, अगर हम इसको एज अ मैन वर्ब यूज़ करें, एज अ मैन वर्ब, तो डू का मतलब क्या होता है, बताओ, पता है, करना। जैसे कि डू दिस वर्क, ये काम करो, ठीक है ना, ऐसे करके। चलिए, और हैव, हैव मीन्स क्या होता है, कोई चीज़ होना, पास में होना, ठीक है ना। पास में का मतलब नियर नहीं, कि जैसे कि किसान के 4 बेटे हैं, तो कैसे बोलोगे, तो फार्मर हैज़, फार्मर एक सिंगुलर है तो हमें हैज़ लगाना पड़ेगा, है ना। हाँ, वेरी गुड, फार्मर हैज़ 4 सन्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से पास में होना। आई हैव अ पेन, तो यहाँ पर ये पेन हो, यहाँ पर क्या हो गया, हाँ, तो आई हैव में तो आई आ रहा है ना, सब्जेक्ट, पेन थोड़ी सब्जेक्ट है। वर्ब और हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लगती है, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट क्या है वहाँ पर, आई है, इसलिए हैव आ रहा है। तो आई हैव अ पेन, तो यहाँ पर मेन वर्ब हो गई, ठीक है ना। तो पास में होना या किसी की होना, किसी का होना, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, चलिए। अब देखो, ये डू, यानी कि डू और हैव जो है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होती है, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ होती है और मेन वर्ब की तरह भी यूज़ होती है। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। चलिए, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो लिखा आपने ऑक्सिलरी वर्ब, हाँ, ब्रैकेट में लिख लो, या ब्रैकेट में एरो या फिर एरो करके लगा लो, जो क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, प्लस मेन वर्ब। एग्जाम्पल में क्या क्या लिखोगे, डू डज और हैज़ हैव, ठीक है। ये चारों हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो हेल्पिंग वर्ब भी होती है और डू का क्या था, डू डज हैज़ हैव, हैव का पास्ट था, हाँ, डू का करना। जैसे आपने कई बार सुना होगा, अपन मान अपने दोस्तों से या पापा अपन को कोई काम बताते हैं, तो ये जैसे मान लो शादी का टाइम है, तो बच्चे को भेजा, ठीक है ना, कि पापा ने बेटा को भेजा कि तू ये सामान लेके आ जा। अब वो जा रहा है, जाते जाते बोलते हैं रुक जा, एक काम करना, तो बोलते हैं ना अपन, एक काम करना, तो इसको क्या बोलेंगे वो, वेट डू वन थिंग,
ठीक है ना, एक काम और कर देना, या एक काम करना, तू ये पहले ले आ जाना फिर ये कर देना, होता है ना कई बार, जैसे 3-4 काम बताए, ठीक है ना, तो अपन कहते हैं एक काम करना तो पहले ये कर देना फिर ये अलग लेना, या फिर आते आते दही भी ले आना, है ना। तो एक काम करना बोलते हैं ना अपन ऐसे, तो एक काम करना, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, डू वन थिंग, ठीक है ना, एक काम करना। तो डू क्या है वहाँ पर, मेन वर्ब है, बात समझ में आ गई, इस तरीके से। चलिए आगे देखिए, आज अब हम पढ़ेंगे क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट सिंपल हो चुका है हमारा, ठीक है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, हाँ जी। अच्छा देखो, प्रेजेंट सिंपल टेंस की कुछ बातें याद रखना, जैसे कि इसको भी नोट डाल के लिख लो आप, ठीक है, ठीक है ना। प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस हम कब बनाते हैं, कौन कौन से आते हैं, अगर हमें हमारी कोई आदत बतानी है, हैबिट, क्या बतानी है, हैबिट बतानी है, तो हैबिट वाला बताने वाला सेंटेंस हमेशा किसमें बनेगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ठीक है। दूसरा आदत हो गई, टाइम टेबल वाला काम, ठीक है, जो फिक्स टाइम चलता है, जैसे कि आपके एग्जाम्स हो गए, इवन आपका खुद का टाइम टेबल होगा, ठीक है ना, वो सारे काम किस में आएंगे, हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ठीक है। जैसे कि मान लो कि चाय पीनी है, जनरली, ठीक है ना, अभी मैंने क्या बोला वर्ड, जनरली, जेनेरली, ठीक है, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज, तो ये वो, ठीक है ना, ये अगर ये सेंटेंस आ रहे हैं जनरली, ठीक है ना, तो जनरली चाय कब पीते हैं, मतलब टाइम दिन में कब पीते हैं, पूरे दिन भर में कब पीते हैं हम, दिन का मतलब दिन नहीं, आफ्टरनून नहीं, पूरा एक दिन में 24 घंटे में हम कब पीते हैं, एक बार, 2 बार, 3 बार। तो किस टाइम पे, सुबह पीते हैं, दिन में पीते हैं, रात में पीते हैं, शाम को पीते हैं, कब पीते हैं, सुबह पीते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा टाइम टेबल है, टाइम टेबल हो गया, या जनरल वाले काम है, क्या जनरली ये काम होता है, ठीक है ना। मैं चाय पीता हूँ, तो आप समझ रहे होंगे कि हाँ सुबह की बात हो रही है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो जनरली जो काम हो रहे हैं, ऑलवेज जो हमेशा काम होते हैं, कि जैसे कि ये ट्रेन हमेशा 4 बजे आती है, हमेशा आती है वो, ठीक है ना, प्लेन इतनी बजे आएगा, ठीक है ना, हाँ वही वाली बात है, ठीक है ना, हैबिट वाले काम, ऑलवेज वाले, जनरली, तो ये सब ऑलमोस्ट मिक्स है सब, ठीक है ना, एक दूसरे से, ठीक है, हाँ ये सब। तो अगर आपको कभी अपना टाइम टेबल वाला काम, टाइम सेंटेंस बोलना है, तो किस में बोलना पड़ेगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में बोलना पड़ेगा। या अगर आप कभी ये वाला वर्ड यूज़ कर रहे हो, जनरली या ऑलवेज, तो इसके अलावा, हाँ इसके अलावा आप क्या यूज़ कर सकते हो, डेली यूज़ कर सकते हो, वो भी हैबिट हो गई, ठीक है ना। इसके अलावा एवरीडे, EVERY, एवरीडे, ठीक है ना। तो ये ऐसे सेंटेंस, ऐसे वर्ड्स हैं जिनको अगर आप यूज़ करते हो तो कौन से टेंस में करना पड़ेगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। इसके अलावा देखो, नेचर, नेचर से रिलेटेड सेंटेंस जो होते हैं, जैसे कि मान लो कोई एक सेंटेंस बोलो नेचर से रिलेटेड, कुछ भी बोलो, हिंदी में बोल दो। नेचर में बहुत सारे पेड़ हैं। ठीक, वातावरण में बहुत सारे पेड़, हाँ ठीक है ना। नेचर वातावरण एक ही तो है ये। नेचर का मतलब जरूरी नहीं कि आप नेचर ही बोलें, नेचर का मतलब है इंसान को हटा दो, आप इंसान को हटा करके अगर आप किसी भी जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे की, किसी पानी की, तो जानवर नेचर में नहीं है, ठीक है ना। तो आप इन सब की अगर कोई बात करो, जैसे कि मान लो कि शेर कहाँ रहता है, जंगल में रहता है, तो ये एक नेचुरल वाली बात है, ठीक है ना, नेचर की बात है। तो ये किस में आएगा हमेशा, किस में, जनरली, ठीक है ना। हाँ तो हाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस में, जैसे कि जंगल शेर में रहता, शेर जंगल में रहता है, क्या आ रहा है पीछे, रहता ता है, तो ता है किस में आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। बात समझ में आ गई, कैसे बोलेंगे इसको, लायन लीव्स बोलेंगे, लीव बोलेंगे, लीव्स बोलेंगे, लायन कितने हैं, सिंगुलर है, तो
क्या लगाएंगे, लीव या लीव्स? लीव्स, सिंगुलर में लीव्स। वेरी गुड, लीव्स। एस लगता है, एस एस को मांगता है, एस एक्स को, मतलब एस एक्स को नहीं मांगता है, एस एस को मांगता है, ठीक है, एस एस को मांगता है। सिंगुलर एस या ई एस, ठीक है ना, एस या ई एस, सिंगुलर एस या ई एस, सिंगुलर एस या ई एस, ठीक है। तो लायन लिव्स इन जंगल और फॉरेस्ट, जंगल भी बोलते हैं इंग्लिश में। मूवी नहीं देखी आपने? हाँ हाँ, जंगल बुका। वो नहीं, जुमानजी वेलकम टू द जंगल, जुमानजी मूवी देखी नहीं देखी? देखना, अच्छी पिक्चर है, एडवेंचर वाली मूवी है, ठीक है ना, अच्छी पिक्चर है। तो जुमानजी वेलकम टू द जंगल, ठीक है ना, वहाँ फॉरेस्ट नहीं है, ठीक है। चलिए, तो जंगल इंग्लिश में भी बोलते हैं। चलिए, इसके अलावा और बोलो, जैसे कि पक्षी क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं मान लो, या उड़ते हैं, एक ही बात है ना, मतलब नेचर वाली बात है। तो कैसे बोलोगे, ये भी किस में आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। कैसे आएगा? नेचर का काम है। हाँ, बर्ड्स, बर्ड्स, फ्लाई इन द स्काई। हाँ बर्ड्स, फ्लाई आएगा, फ्लाइज आएगा, बर्ड्स बर्ड्स फ्लाई आएगा। फ्लाई आएगा क्योंकि प्लूरल हो गया, तो बर्ड्स फ्लाई इन द इन द स्काई, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा बर्ड्स घोंसला बनाते हैं, तो कैसे बोलोगे, बर्ड्स मैक आवर हाउस। नेस्ट, आवर नेस्ट। आवर नहीं, देयर, दियर, उनका बनाते हैं, हमारा नहीं बनाते, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से नेचुरल कोई भी बात करो, जैसे कि मान लो सन कहाँ से निकलता है, सन भी नेचुरल नेचर में ही है, ठीक है। तो सन कहाँ से निकलता है, ईस्ट में निकलता है, तो सन, अब राइज आएगा क्या राइजेज आएगा? राइज आएगा। राइजेज आएगा ना, सिंगुलर। राइजेज आएगा, सिंगुलर है, ठीक है ना। तो सन राइजेज इन द ईस्ट, ये हो गया, ठीक है। चलिए, और ठीक है, तो समझ में आ गई बात, इतना सा समझ में आ गई। इस चलिए देखो, इसके अलावा देखो, ये सिखाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहता है। चलिए, हैबिट, टाइम टेबल, नेचर, ठीक है। इसके अलावा देखिए आप, साइंस के जितने भी रूल्स हैं, लॉज हैं, SCIN, साइंस के SCIENC, सही है ना। चलिए, साइंस के लॉज जो होते हैं वो किस में आएंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ठीक है ना। साइंस की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, क्यों आएंगे? क्यों नहीं आएंगे, अच्छा, वो नेचर से रिलेटेड होती हाँ ऑलमोस्ट बोल सकते हैं अपन, ठीक है ना। जैसे कि पानी कितने पे बोलता है, है। हाँ। ये हो गया ना, सेब नीचे गिरता है, सारी चीज़ें नीचे गिरती हैं, ठीक है ना, ये हो गई। और क्या हो सकता है, ठीक है ना, हाँ चलिए, साइंस हो गया। इसके अलावा मैथ्स, इसके अलावा मैथ्स भी ले लो आप, ठीक है। 2 + 2 मैक्स 4, जैसे अगर आपको ऐसा बोलना है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में बोलना पड़ेगा। बात समझ में आएगी नहीं आई, ठीक है ना। अरे बोला ना भाई, मैथ्स के सेंटेंस फॉर्मूलेज जो बोलने, अगर आपको लैंग्वेज में बोलने हैं तो कैसे बोलोगे, प्रेजेंट सिंपल में बोलोगे, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से ये सारे सेंटेंस आप किस में बोलोगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में बोलोगे। हाँ लिखो लिखो, जल्दी लिखो, क्योंकि वो बोर होने लग जाते हैं फिर, कि आगे समझ में बस। चलिए, अब हम पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे भाई, प्रेजेंट NUOUS, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। चलिए, तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, बोलो भाई जल्दी बोलो। हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंस, शाबाश। क्या पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर देखिए भाई। हाँ, आप बताओ मुझे, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किससे स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट से। वेरी गुड, किससे स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट से। चलिए, अब देखो, मैंने आपको बताया था सिर्फ दो ही टेंस ऐसे हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। कौन कौन से, प्रेजेंट सिंपल और फिर पास्ट सिंपल, और उसमें भी कौन सा सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा कौन सा टेंस चल रहा है, कंटिन्यूअस। तो आप मुझे बताइए, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आएगी कि नहीं आएगी, हेल्पिंग वर्ब तो आएगी, सही ना। बोलो बोलो, कंफर्म बोलो फटाफट।
देखिए आपको ये याद रखना है, आपको तो बचता याद रखना है, सिर्फ 2 ही टेंस ऐसे होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। आपने बताया तो सिर्फ प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, ठीक है ना। हाँ तो इसमें तो आएगी, बस आएगी कंफर्म। ठीक है ना, तो सिर्फ 2 ही टेंस ऐसे हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस। और उसमें भी ये तो टेंस वाली बात हो गई कि टेंस में नहीं आएगी, प्रेजेंट सिंपल टेंस, वेरी गुड। और उसमें भी अगर हम देखें और थोड़ा डीप में जाएंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं आएगी, ठीक है ना। और बाकी दूसरे सेंटेंस में आएगी, नेगेटिव में भी आएगी और इंटरोगेटिव में भी आएगी, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। चलिए तो अब इसमें बताओ हेल्पिंग वर्ब आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। चलिए तो ये हमने क्या लिख दिया भाई, हेल्पिंग वर्ब। आप बता सकते हो कि क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी? वेरी गुड, ये पूरी दुनिया के सब बच्चों को पता है ये वाली बात, है ना। इज एम आर उनका सबका फेवरेट है ये, जिनको इंग्लिश नहीं आती ना उनका भी इज एम आर फेवरेट है, वो इज एम आर लगाते ही लगाते हैं। आई एम खाइंग, आई एम पीइंग, आई एम उठिंग, तो ये उठिंग पटिंग, ठीक है। नहीं सब यार सबका साथ होता है ना। चलिए तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी, ठीक है ना। अब कंटिन्यूअस की देखो, कंटिन्यूअस की पहचान है ये आईएनजी, ठीक है ना। यानी कि अगर आईएनजी दिख रहा है वर्ब के साथ तो इसका मतलब कौन सा टेंस? कंटिन्यूअस। चलिए इसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आएगी नहीं आई? चलिए कंटिन्यूअस, हाँ हैबिट का काम होता है, शाबाश। देखो कंटिन्यूअस में क्या होता है, कंटिन्यूअस में हम वो सेंटेंसेस बोलते हैं जिसमें हम काम चल रहा है, ठीक है ना। जहाज चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल कंटिन्यू रहता है इसमें लगातार, ठीक है। जैसे कि अगर हम ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन चल रही है, मतलब आपको इसमें क्या आएगा देखो, जिसमें रहा रही आ जाए ना, नॉट, ठीक है ना। इसमें क्या आता है? रहा है, रही है और रहे हैं भाई, इंसान चल रहे हैं, हाँ तो ठीक है ना, मैंने कहा बोली प्लूरल वाला देखो, ये लड़के के लिए सिंगुलर और ये प्लूरल के लिए हो गया, ठीक है ना। तो इसमें रहा रही रहे आते हैं। अब ये खुद अगर मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलूँ कि जानवर चर रहे हैं या भैंसें चर रही है, अब तो आपको क्या इमेजिन कर पा रहे हो कि वो खा के बैठ गई या अब खाएगी या खा रही है? खा रही है, यही इमेजिन आएगा एकदम, है ना। मैं कह रहा हूँ विराट कोहली खेल रहा है तो क्या इमेजिन आएगा? आप वो वहाँ बैठा हुआ है, वहाँ क्या बोलते हैं उसको, पवेलियन बोलते हैं ना उसको, वो जहाँ वो ऑफिस में बैठे रहते हैं, तो वो वहाँ बैठा हुआ इमेजिन करोगे या क्या खेलता हुआ इमेजिन करोगे? वेरी गुड, ये इमेजिन करोगे ना, ये वाली पोजीशन इमेजिन करोगे, इसका मतलब खेल रहा है। बात समझने की नहीं, मैं लेफ्ट में खड़ा हूँ ना इस वजह से। चलिए आप देखो ना, मैं इधर खड़ा हूँ तो इसका मतलब हाथ से लिख रहा हूँ। चलिए मेरा दोस्त है वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों से चलता है उसका काम। चलिए तो देखिए, यानी कि इसमें रहा रही रहे आते हैं। जैसे आप इसको बोलोगे आपका इमेजिन ऐसा आएगा कि वो काम चल रहा है, यानी कि जहाज चल रहा है, ठीक है। तो देखिए भाई ये बात समझ में आ गई भाई, समझ में आ गई। चलिए सेंटेंस बनाएं। अच्छा रूल लिख लें इसमें, ठीक है। देखिए रूल क्या रहेंगे इसमें, हाँ आप खुद बता सकते हैं मुझे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो क्या लगाएंगे? बताओ, हमारा ट्रिक बताओ। एस को मांगता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इस लगेगा सर, शाबाश, क्योंकि एस को मांगता है, ठीक है। देखिए अरे मेरे भाई सब्जेक्ट है क्या है? सिंगुलर है, क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर में एस आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? जिसमें एस आ रहा हो, एस लगेगी, ठीक है। तो ये किसके लिए हो गया? सिंगुलर के लिए। ये तो पूरी दुनिया के इंसान मतलब जो मामा मामी के छोरा छोरी होते हैं उनको भी पता है कि एम किसके साथ लगता है? आई के साथ, और आई के साथ, ठीक है ना। एम आई किसके, तो डिफाइन ही ना, आई तो इधर भी पूछ जाता है उधर भी पूछ जाता है, हाँ पर यहाँ पर फिक्स है। देखिए ये आई दो धीरे धीरे, हाँ ये कहीं भी चला जाता है। तो आई किसके साथ मतलब एम कब लगेगा? आई के साथ, आई के साथ, ओनली एंड ओनली आई के साथ ही लगेगा ये, ठीक है ना।
आपने कभी भी ऐसा नहीं बोला होगा यू एम बोला, ही एम, शी एम, ऐसा बोला कभी? हमेशा आई एम ही बोला होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। बचपन से बच्चा जब सीखता है इंग्लिश अगर बोलना चाहता है, छोरी लगा तो देते पर उनको पता नहीं क्यों लगता है। हाँ पर वो बोलो ना। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, कहाँ बोल रहा हूँ मैं आपको भाई, ये तो अब आप खुद के ऊपर लोगे तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना। आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो, मैं बता रहा हूँ, ये जनरल बात है ही सर है ना, ठीक है ना। बच्चे जब इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहले वो आई एम ही बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये आई एम हो गया, ठीक है। और बचा क्या, अब सब्जेक्ट अगर प्लूरल हुआ तो क्या लगेगा, आर लग जाएगा। तो इसमें रूल की कोई बड़ी बात है क्या, नहीं है ना। चलिए, अब चाहो तो आप, लेकिन आप रूल लिख लेना, ठीक है ना, आप खुद लिखना है ये रूल, ठीक है। चलिए आप लिखिए, तीनों रूल लिखिए। कैसे लिखोगे, देखिए, रूल 1, सिंगुलर होगा तो इज लगेगा, रूल 2 और होगा तो एम लगेगा, और अगर तो प्लूरल होगा तो लिखोगे कैसे, देखो पहले ऐसे लिखना, ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज लग जाएगा, और आई है और प्लूरल है, फिर ये एरो लगा देना, बस पूरा नहीं लिखना है ना। फिर इसमें क्या लग जाएगा, इज, एम, इसमें एम, इसमें आर, इसमें आर, ठीक है। ये आपको पूरा लिखना है, लेकिन सिंगुलर आई और आई का तो पूरा है ही नहीं कुछ, और इसको प्लूरल PLURAL, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपके रूल हो गए, ठीक है। इरेज कर दूँ, नहीं जल्दी लिखो, चालू होता था मजा आता। चलो ठीक है भाई, सेंटेंस बनाते हैं हम अपन। पहला सेंटेंस, ठीक है। हाँ जी, मोहन एक पत्र लिख रहा है। मोहन एक पत्र लिख रहा है। बताओ क्या आ रहा है पीछे, देखो रहा है आ रहा है, क्योंकि कंटिन्यूस है। चलो बनाओ फटाफट इसको, जल्दी बनाओ भाई। चलिए भाई, देखिए, मोहन एक पत्र लिख रहा है, ठीक है। इसमें वर्ब क्या है, लिखना, ये वर्ब हो जाएगी, राइट बोलते हैं इसको। कौन लिख रहा है, मोहन लिख रहा है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। बनाएंगे कैसे, सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, सब्जेक्ट क्या है हमारा, मोहन है। फिर सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, लिखना, राइटिंग के वर्ब के साथ राइटिंग आ जाएगा, ठीक है ना। ING लगेगा राइटिंग में, ठीक है। मोहन इज राइटिंग क्या, अ लेटर, LETTER। चलिए ये हो गया। लड़कियां स्कूल जा रही है, देखो वर्ब क्या है इसमें, वर्ब क्या है, गो, वेरी गुड, जाना, सही है। सब्जेक्ट क्या है, लड़कियां, तो ये सब्जेक्ट हो गया। चलिए, तो सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, गर्ल्स, गर्ल्स प्लूरल हो गया, तो क्या हो जाएगा, आर, गोइंग, वेरी गुड। कहाँ है, स्कूल, चलिए गोइंग, अच्छा गोइंग के याद रखो, गो के बाद क्या आएगा, हमेशा टू आएगा। क्या आएगा, टू, क्योंकि आप कभी ना कभी अगर कहीं जा रहे हो तो कहीं ना कहीं जा ही रहे होंगे, सही है सर। ठीक है। और हमने पढ़ा था किसी से दूर जाते हैं तो फ्रॉम, किसी के पास जाते हैं तो टू के लिए, ठीक है। चलिए, तो फ्रॉम टू ऐसे, तो आई एम गोइंग फ्रॉम कोटा टू जयपुर। चलिए, गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है भाई। लेकिन याद रखो, होम, अगर आप घर जा रहे हो तो टू नहीं आता, आई एम गोइंग होम आएगा बस, ठीक है। जा तो रहे ना सर। हाँ, लेकिन वहाँ क्या करें, रूल है अब इंग्लिश वाले को, इंग्लिश के तो पूछो ही मत कुछ भी। इसको क्या, ये क्या लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, दोनों सेम है, लेकिन फिर भी इनका मीनिंग अलग है और प्रोनाउंसिएशन भी अलग है। ये एड्रेस, ये एड्रेस, कैसे, वेरी गुड, बिल्कुल सेम है ना। तो ऐसे कई सारे हमारे पास वर्ड्स हैं जिनकी पूरी स्पेलिंग सेम है, उसके बावजूद उनके यूज़ के उसके हिसाब से उनका मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों अलग हो जाते हैं। ये एड्रेस, अगर आप एड्रेस बोलोगे, ठीक है, यानी कि पता, और एड्रेस बोलोगे, एड्रेस
एड्रेस एड्रेस, तो यानी कि किसी को संबोधित करना, कुछ भी चल रहा है सर। इसीलिए तो छोड़ दो फिलहाल, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप घर जा रहे हो तो टू नहीं लगेगा, आई एम गोइंग होम। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर वर्ब क्या है, बनाना, ठीक है, मेक। चलिए वर्ब हो जाएगी हमारी मेक। हाँ जी, सब्जेक्ट क्या है, कारपेंटर। चलिए तो देखिए कारपेंटर कारपेंटर इज मेकिंग अ चेयर, ठीक है भाई। चलिए क्योंकि सिंगुलर है इसलिए इज आ गया। ये आगे क्या है हमारे, एच बब्ल्यू है, एच बब्ल्यू है तो घर से कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब हम क्या पढ़ेंगे, कौन ये एच बब्ल्यू लिखा नहीं कि एच बब्ल्यू लिखो, एच बब्ल्यू, उसके बाद नेगेटिव पढ़ेंगे। चलिए हाँ जी, जैसे कोई पार्टी वार्टी हो ना तो यह लगने चला देना, ठीक है ना। मैं भी चंगा, मेरी माँ भी चंगी, मेरा प्यो भी चंगा, रिश्तेदार अक्षय कुमार। चलिए ठीक है भाई, नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या आएगा, नोट। नोट का फॉर्मूला मतलब रूल हमें पता है, ठीक है ना। दो कंडीशन हैं इसके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस खत्म, ठीक है। अब आएगा क्या, नेगेटिव सेंटेंस। तो देखो नोट लगाने के दो रूल्स हैं, अगर आप नेगेटिव सेंटेंस में लगाना और एक इंटरोगेटिव सेंटेंस में लगाना। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस में लगाते हो तो कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद। अगर इंटरोगेटिव में लगाते हैं तो इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के साथ या फिर सब्जेक्ट के बाद। वेरी गुड, परफेक्ट। चलिए भाई, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, बस इन दोनों को थोड़ा शिफ्ट कर देंगे आगे, ठीक है। चलिए हाँ सही है, सही है। यहाँ पर क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। ये क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर। चलिए अब क्या आएगा यहाँ पर, नोट। चलिए नेगेटिव सेंटेंस में नोट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, और इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है और हेल्पिंग वर्ब के साथ भी लगा सकते हैं हम, ठीक है। चलिए इज कब आता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, एम कब आता है, आई होता है, और आर कब आता है, प्लूरल होता है। चलिए प्लूरल। चलिए सेंटेंस लिखिए, मैं रुको, इस गाने को सर वो एक बार सुन लेता हूँ ना। चलिए बिश्नोई हरे वृक्ष नहीं काट रहे हैं, ठीक है। क्यों, आप लोगों ने कहानी नहीं सुनी क्या बिश्नोई की, सुनी ना, मैंने तो पता है मेरे को, सैलमोन भाई। बिश्नोई क्या नहीं कर रहे हैं, हरे वृक्ष नहीं काट रहे हैं, हरे वृक्ष नहीं काट रहे हैं। चलो बनाओ इसको फटाफट, ठीक है। कर लो फटाफट, चलिए लोग अमृता देवी का बलिदान नहीं भूल रहे हैं, नहीं भूल रहे हैं। चलिए तीसरा सेंटेंस, जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। बिश्नोई क्या, ये समाज का नाम है, समाज का नाम है। तो नाम है मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बिश्नोई बोलेंगे, BISHNOI, बिश्नोई।
विष्णु सिंगुलर इधर मत देख। मैं बना अपने हिसाब से, इधर तो देखेगा ही नहीं, बहुत होगा तेरा। मैं नियमों को नहीं तोड़ता हूँ। इसको समझाना सर, ये गलत बात है। अरे सिंगुलर है, विष्णु सिंगुलर है सिंगुलर है। यार। नहीं का यहाँ से देख लिया करो, नहीं काट रहे हैं, प्लूरल हो गया विष्णुइज। अरे यहाँ से पता नहीं चलता क्या आपको? हे भगवान, कैसे इंसान है। काट अगर सिंगुलर होता तो रहा होता। तो वही तो आप सिंगुलर कैसे बोल रहे हो? हाँ तो विष्णुइज प्लूरल कर लो उसको, ठीक है ना। आर लगाया था, मैंने काटा, संजय बोल रहा था। विष्णुइज नियमों को नहीं तोड़, सॉरी, मैं नियमों को नहीं तोड़ता, तोड़ रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए बनाओ इनको और HW लिख लो। फिर ध्यान रखना, तू देख रहा है आपको इधर देखो, अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लिया करो मुझसे। हाँ देखा मत करो, अच्छी बात नहीं थी। कोई भी डाउट हो तो टीचर से पूछा करो डायरेक्ट, अपने दोस्तों से बात मत किया करो। हाँ, दो का दे देते हैं। मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। भूल सर, इसमें क्या भूल का क्या मतलब? भूल नहीं, भूल जाना, भूला होता है ना, क्या? फॉरगेट। चलिए भाई, तो देखिए क्या कह रहा है, विष्णु हरे वृक्ष नहीं काट रहे हैं, ठीक है। चलिए वर्ब क्या है इसमें? वर्ब इसमें कट करना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, अगर आप इसको कट लिखते हो, ठीक है, तो ये तो वो चीज़ होती है जब हम कोई चीज़ अपने कैंची से काटना, चाकू से काटना, तो उसके लिए छोटी मोटी, यानी कि छोटी मोटी चीज़ों से काटने की चीज़ों को अपन कट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। बट यहाँ पेड़ काटना, पेड़ काटने के लिए हम बोलते हैं हैक। क्या बोलते हैं? हैक, HACK। पेड़ को अगर आपने कट लिख दिया तो कोई गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, ठीक है ना। हेक्सा सुना है? हेक्सा या हेक्सो क्या होता है? आरी, आरी को क्या बोलते हैं हम? हेक्सो। ये कोई सी भी आरी, ठीक है ना। चलिए हेक्सो, तो हैक यानी काटना, सो यानी कि आरी, आरी से काटने वाला, ठीक है। चलिए तो देखो कट मतलब हैक हो गया, और सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट क्या था इसमें? विष्णु है। और ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट वृक्ष। वेरी गुड, वृक्ष। चलिए सब्जेक्ट लिख देंगे सबसे पहले। सब्जेक्ट क्या है? विष्णोई, नॉइज, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हैं। तो उसके बाद क्या आएगा? आर नॉट हैकिंग, अ ट्री नहीं आएगा, एक नहीं है ना। हाँ ग्रीन ट्रीज, ग्रीन ट्रीज, ठीक है ना। चलिए हाँ ट्री लिख दो, ट्रीज लिख लो, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें फॉरगेट, वेरी गुड। वर्ब क्या हो जाएगी हमारी? फॉरगेट, भूलना। उसके बाद सब्जेक्ट पीपल्स, ठीक है। चलिए तो पीपल हो जाएगा यहाँ पर। चलिए पीपल, उसके बाद आर नॉट फॉरगेटिंग, गेटिंग, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर का आ रहा है, का को क्या बोलते हैं हम? का क्या मीनिंग होता है? बताते हैं ना, काके की। वेरी गुड, ठीक है ना। दो चीज़ होती है, एक तो ऑफ होता है और एक एपोस्ट्रोफ लगा करके एस। अगर ऑफ लगाना है तो उल्टा लगाना पड़ेगा,
और एस ये लगाना है तो सीधा। तो अब अगर ये सीधा है हमारा, ठीक है ना, तो अगर आप एस लगाओगे तो अमृता देवीज सेक्रीफाइस, और अगर उल्टा बोलो ऑफ लगाना चाहते हो तो सेक्रीफाइस ऑफ अमृता देवी, ठीक है। चलिए तो देख, सेक्रीफाइस ऑफ अमृता देवी करा है। हाँ तो ये भी सही है, ठीक है ना, और वो भी सही है, अमृता देवीज सेक्रीफाइस। हाँ ये अच्छा लग रहा है सर, फॉरवर्ड सेक्रीफाइसिंग ऑफ अमृता देवी। हाँ वो भी सही है, कोई बात तो नहीं ना है। और अगर नहीं जम रहा है तो फ्रिज में रख देंगे, जम जाएगा। चलो ठीक है ना, पीपल आर नॉट फॉर गेटिंग अमृता देवीज सेक्रीफाइस। चलिए यहाँ देखिए, मैं नियमों को नहीं तोड़ रहा हूँ, क्या हो जाएगा भाई, वेरी गुड। आई एम नोटिंग, आई एम नॉट नोटिंग, वाह, आई एम नॉट ब्रेकिंग। हालांकि नियमों को तोड़ने के लिए आता है वर्ड ब्रेक, तो वो होता है जैसे कोई चीज़ तोड़ना, ऐसे फिजिकली तोड़ना, और नियमों को तोड़ने के लिए आता है वॉयलेट। वॉयलेट वर्ड तो कलर हो गया है ना, जैसे क्या होता है ना, वो शाहिद कपूर का डायलॉग है ना आर राजकुमार का, साइलेंट हो जाओ वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा, है ना, वैसे वॉयलेंट, ठीक है ना। चलिए तो आई एम नॉट ब्रेकिंग, हाँ वो भी सही है और ये भी सही है, आई एम नॉट ब्रेकिंग द रूल्स। सर आ क्यों नहीं सकता? अगर आप एक अगर क्यों आया ये बताओ। हाँ देखो, आई एम नॉट ब्रेकिंग, अगर अ आएगा तो यहाँ पर होना चाहिए कि एक नियम, अगर आप एक नियम तोड़ते कोई एक नियम, और अगर कुछ नहीं है तो द लगा दो, ठीक है ना, द रूल्स, ठीक है ना, ऐसा होता है। चलिए और ये किस में आ जाएगा, कुछ भी लिख देते हो, अभी ज्ञान मिलना है। ये क्या हो जाएगा, एच बब्लू, ठीक है। चलिए ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेगेटिव के बाद क्या पढ़ लेते हैं अपन, इंटरोगेटिव। चलिए भाई, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस हमें पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, कौन कौन से वाला, एक जो किससे स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से, और एक WH से, ठीक है ना। तो चलिए हाँ, तो अब लगाएंगे ना, तो अभी तो लिखा ही नहीं मैंने। चलिए फर्स्ट वाला, अब इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, वेरी गुड, यहाँ पर ये इसकी जगह पे आ जाएगा और ये इसकी जगह पे आ जाएगा और नॉट हट जाएगा। चलिए तो कर दें, चलिए लिखिए, आप भी साथ साथ लिखते जाइए, यह पता है अपन को क्योंकि सब कुछ। चलिए लिख लीजिए फिर, इज एम आर प्लस, बिना देखे लिखना, और जहाँ अटक जाओ फिर देख लेना। अच्छा WH वर्ड वाले में बताओ भाई क्या करेंगे, WH वर्ड वाले में क्या होगा, WH के साथ हेल्पिंग वर्ब, WH के वर्ड के साथ बस इस पूरे सेंटेंस में क्या कर देंगे, आगे WH लगा देंगे, बस पूरा ऐसा कैसा रहेगा, ये ऐसा कैसे ले जाके इसमें WH लग जाएगा, बस पूरा एज इट इज ऐसा कैसा, WH प्लस आप भी उलझ जाते तो क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। चलिए ये हमारे दो स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है। चलिए रूल लिख लें, रूल पता है सर, इसके साथ लगेगा एम आर प्लूरल हो गया। चलिए लिखिए, क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही है, लड़के को मत पढ़ने दो, अभी हम पहले हम पढ़ेंगे। क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही है, इसका पहला सेंटेंस है, क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही है,
चलिए दूसरा सेंटेंस है आपके पास, क्या लोग बिश्नोइयों से प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं? क्या लोग बिश्नोइयों से प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं? ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तीसरा सेंटेंस देखो भाई, लोग हरे वृक्ष क्यों काट रहे हैं? पता है ना, जयपुर के वाला से पता है? हाँ। पहले हैदराबाद में काटे थे, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, और अब जयपुर में वो मॉल बना रहे हैं, जाना कौन सा है मॉल, उसके चक्कर में बताओ कुछ और पेड़ काट रहे हैं यार। आज तो काट दिए। चलिए, लोग हरे वृक्ष क्यों काट रहे हैं? सबको बाद में सलमान भाई की पता ही नहीं पता। सलमान भाई को नहीं जानते हैं। आप जानते हो सर? अरे सलमान खान को नहीं जानते क्या आप? अच्छा, सलमान खान। सलमान भाई नाम चलता है। अबे यार, क्या यार तो पागल हो गए। सलमान खान तो क्या किया उसने? हिरन की पता नहीं है क्या? बिश्नोई से तो भिड़ा था वो। अच्छा, बिश्नोई आदिवासी तो में है। समाज है, समाज एक समाज है जो जैसलमेर का समाज है एक बिश्नोई, ठीक है। अब मुझे सलमान भाई की तरह बोलना पड़ेगा। देखो भाई, हाँ भाई, तो वर्ब क्या है इसमें? वर्ब क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही है? स्टडी। हाँ, वेरी गुड, पढ़ना, स्टडी, शाबाश, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट लड़कियां, गर्ल्स। लड़कियां, पढ़ रही कौन है? गर्ल्स। चलिए, तो हमारा स्ट्रक्चर अच्छा कौन सा वाला लगेगा ऊपर? ये हेल्पिंग वर्ब वाला, WH वाला। वेरी गुड, क्या से स्टार्ट है? तो हेल्पिंग वर्ब वाला। तो क्या लग जाएगा इसमें? लड़कियां हैं तो आर। चलिए, तो आर गर्ल्स स्टडीइंग, वेरी गुड, स्टडीइंग। अब देखो मैं आ रहा है, मैं को क्या बोलते हैं? इन। क्या बोलते हैं? ये वाला अंदर वाला मैं है ना, तो क्या आता है? इन। इनटू, जब एंटर करते हैं, ठीक है। चलिए, स्टडीइंग इन द रूम। अब देखो यहाँ पर द क्यों लगाया? क्योंकि वो ऐसा रूम होगा जो सब जानते होंगे उस जगह, उस घर में, ठीक है ना। यानी कि वो अपने कमरे में पढ़ रही होगी, फिक्स है, किसी एक कमरे में थोड़ी ना पढ़ रही होगी। अब बोलूँ मैं कि एक कमरे में पढ़ रही होगी, तो यानी कि कौन सा कमरे में पढ़ रही है वो ढूंढना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है ना। लेकिन द रूम लग गया, इसका मतलब वो फिक्स रूम है, उसी में ढूंढो, ठीक है ना। यानी कि अपने रूम में पढ़ रही होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए, क्या लोग बिश्नोइयों से प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं भाई? तो वर्ब क्या है इसमें? प्रेरणा प्राप्त करना। प्रेरणा प्राप्त करने को बोलते हैं इंस्पिरेशन। चलिए, सब्जेक्ट क्या है इसमें? बिश्नोई। कैसे पता करेंगे? कौन कर रहा है? हाँ, कौन प्राप्त कर रहा है? बिश्नोई कर रहे हैं ना। ध्यान से पढ़ो, एक बार सेंटेंस पढ़ो। लोग कर रहे हैं, मतलब पीपल। वेरी गुड, बिश्नोइयों से तो प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्त कौन रहा है? पीपल कर रहे हैं, लोग, ठीक है। तो कौन सा वाला लगेगा इसमें? हेल्पिंग वर्ब वाला। क्या से स्टार्ट हो रहा है? चलिए, तो लोग यानी कि आर पीपल क्या कर रहे हैं? आर गेटिंग। हाँ, देखो, प्राप्त करने को टेक भी बोल सकते हो आप, टेकिंग, ठीक है। और प्राप्त करने को गेट भी बोलते हैं, पाना, ठीक है ना, वो भी लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए, देखो होता क्या है, टेक में क्या डिफरेंस है? टेक का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ लेना, और गेट का मतलब होता है ऐसी चीज़ लेना जो फिजिकली नहीं है, दिख नहीं रही वो। फिजिकली ऐसी कौन सी चीज़ है फिजिकली नहीं?
फिजिकली का मतलब जैसे कोई चीज़ जिसको आप टच कर सकते हो, हाँ, ऐसी कोई चीज़ लेते हैं तो टेक, ठीक है ना। प्रेरणा और तो प्रेरणा को आप टच नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, टेकिंग भी लिख सकते हैं फिलहाल अपन, और गेट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। टेकिंग लिख लेते हैं फिलहाल। चलिए, आर पीपल टेकिंग इंस्पिरेशन, चलिए, आर पीपल टेकिंग इंस्पिरेशन कहाँ से, किन से, फ्रॉम बिश्नोई, हाँ, सही है सर। बिश्नोइज, और ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा इनमें। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया मैंने। चलिए, हाँ लोग भूल जाते हैं अक्सर। आगे बताइए। हाँ जी, इसमें एक हैक, पेड़ों को काटने को हैक बोलते हैं, और कौन काट रहा है, पीपल, पीपल काट रहे हैं। चलिए वापस आ जाएगा। और पीपल ध्यान, इसमें क्या नहीं आ रहा कि WH वर्ड, वेरी गुड, तो क्या लगेगा, WH वर्ड क्या है इसमें, WH वर्ड हरी वृक्ष, यही तो लगाया सर। मेरे को मेरा खुद का गलत लग रहा है। जल्दी बताओ जल्दी बताओ। सही आ रहा है आजकल, नेट का पेपर दूंगा तो मैं अटक शाबाश। चलिए, तो यहाँ पर हमारा WH वर्ड क्या है, वाई, वाई, क्यों को क्या बोलते हैं, वाई। चलिए, तो वाई आर आर पीपल पीपल हैकिंग, नहीं नहीं, ग्रीन, हरे पेड़, हरे वृक्ष, देखो ग्रीन ट्रीज, ग्रीन ट्रीज, ग्रीन ट्रीज, ठीक है भाई। और ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो देखो, वाई आर पीपल हैकिंग ग्रीन ट्रीज, पीपल आखिर लोग बाग जो हैं वो हरे पेड़ को क्यों काट रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। चलिए, अमीर बन गई, अब क्या, हाँ हाँ सही बात है, तो ये हो गया। चलिए, अब क्या देख लेंगे हम, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव। शाबाश। इसके दूँ वो होमवर्क ले दूँ, एच बबलू, HW दे दूं सर, वहाँ क्या है, मजा आता करने, तो ले लो फिर। नहीं करके लाए तो आप देख लेना फिर क्या करना है। हाँ, सोटे देंगे अब, सोटे, ठीक है। अगले दिन से कोचिंग बंद, अगले दिन से क्या, मैं तो उसी आ रहा था। चलिए, क्या सूर्य प्रकाश में निकल रहा है, क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है। चलिए, क्या क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है, पांचवा देखो, सर पौधे पौधे चार पौधे इसमें, क्या मैं एक पत्र, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, ठीक है। चलिए, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब क्या पढ़ेंगे अपन, इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। चलिए चलिए, हाँ जी, तो अब आएगा क्या, इंटरोगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। चलिए, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा बताओ, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है हमें, ठीक है। कहाँ पर, सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, प्लस नोट। अब ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर हमको इनके साथ लिखना है तो इनके साथ भी लिख सकते हैं, इजंट, एमंट एंड आरंट, ठीक है। हालांकि इधर देखो, हालांकि एमंट नहीं होता है, ठीक है ना, एमंट एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया में। एमंट की जगह हमें क्या लिखना होता है, आरंट, क्या लिखना होता है, आरंट, ठीक है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे ये लिखना है कि मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, ठीक है, तो यस, आई आरंट हो जाएगा ये, आई आरंट टेक या टेकिंग फूड,
चलिए, तो ये हो जाता है। सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। चलिए, और ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। चलिए, तो देख लो भाई, बना लो स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर क्या? सेंटेंस बना लो। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस में पूछ लेगा क्या इन दिनों में, पहला, क्या इन दिनों, क्या इन दिनों मैं आपकी सहायता नहीं कर रहा हूँ? आपकी सहायता नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, दूसरा देख लो। क्या इन दिनों में आपकी सहायता नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं कर रहा भाई? वह क्या नहीं कर रहा है? वह क्या सर इसमें नहीं कैसे पता चलेगी कर सहायता होगी या नहीं होगा? रहा है? वह क्या नहीं कर रहा है? काम क्या हो रहा है? सहायता नहीं करने का। ठीक है, नहीं में नेगेटिव में नेगेटिव उसको मत देखो। सहायता यानी कि सहायता करने का, यानी कि हेल्प। ठीक है ना। और इसमें बताओ, देखो इसमें बताओ, इसमें वो क्या नहीं कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है? वर्ब क्या होगी? वेरी गुड, करना। ठीक है, और करने को क्या बोलते हैं? करना। करना अभी हम हमारा लेक्चर स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले वही देखा था हमने, ऑक्सिलरी वर्ब्स। करने को क्या बोलते हैं? डू। ठीक है, डू मीन्स करना। चलो बनाओ फटाफट इसको। मैं आपको इसमें वो दे देता हूँ घर के लिए 2 सेंटेंस। ये कंटिन्यूस कंप्लीट हो गया अपना। ठीक है, क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ? ये HW हो गया आपका। क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ? ठीक है, चलिए, ये आपका HW, एक ही काफ़ी है। चलिए देखिए भाई, हाँ इसमें वर्ब क्या है? हेल्प, सहायता करना। ठीक है, चलिए सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई। ठीक है, चलिए तो किससे क्या से स्टार्ट हो रहा है? तो ये वाला लगाएंगे। चलिए, तो मैं आ रहा सब्जेक्ट, मैं के साथ क्या लगता है? एम। किससे स्टार्ट हो जाएगा ये? एम। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? आई, एम आई। चलिए, नॉट आ जाएगा, एम आई नॉट। वर्ब क्या है? हेल्प, हेल्पिंग, एम आई नॉट हेल्पिंग। ठीक है, किसकी भाई? किसकी कर रहा है? आपकी, यानी कि यू। ठीक है, एम आई नॉट हेल्पिंग यू। ठीक है, कब कर रहा है? इन दिनों में। ठीक है, इन दिनों को बोलते हैं दीज डेज। सही है सर, मैंने इन दीज डेज कर दिया बस। हाँ वो भी सही है। बस सही है ना, सही है। चलिए, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये क्या बनाया मैंने? चलिए आगे देखिए, वह क्या नहीं कर रहा है भाई? तो देखो वर्ब क्या है इसमें? डू, करना, डू हो जाएगा। चले, सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट ही हो जाएगा। और स्टार्ट किससे करेंगे? ये वाला, हाँ WH। वेरी गुड। क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा? क्या आ रहा है लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रहा, तो वाई क्यों होगा? वाई मतलब क्यों होता है? क्या मतलब क्या होता है? वॉट, वॉट, वॉट या वाट, वॉट। अरे हेल्पिंग वर्ब कहाँ गई? हेल्पिंग वर्ब कहाँ गई? व्हाट इज
हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। What is he do? ही डू क्यों, डूइंग, Not doing. सॉरी नॉट कहाँ है, He नॉट। not doing. व्हाट इज ही नॉट Doing. डूइंग, आगे आप बस। और कुछ बच रहा है क्या, नहीं है और कुछ भी। और ये क्वेश्चन मार्क, ये हो गया आपका आज एच बब्लू। और यहाँ पर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट हो गया। चलिए कल पढ़ेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।